नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अहम फैसला लिया है, जहां उन्होंने कानूनों को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है। 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होनी निश्चित हुई है। किसान आंदोलन के चलते ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के मद्देनजर फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने सर्वदलीय बैठक 4 दिसंबर को बुलाई है, जिसमें कई अहम फैसले हुए हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर आमजन में ही नहीं, सरकार के साथ बड़े पदों पर बैठे लोगों में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सोमवार को राज्य पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने भी अपना पद छोड़ दिया है। किसान आंदोलन के पक्ष में उतरे सोमवीर सांगवान वही शख्सियत है जो 2019 के विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार पहलवान बबीता फोगाट को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। जहां तक कारण की बात है, वो सांगवान खाप के प्रधान भी हैं और खाप ने किसान आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया है। इसी के चलते सोमवीर ने चेयरमैनी छोड़ दी है। चेयरमैन छोड़ने की पुष्टि करते हुए सोमवीर सांगवान का कहना है कि राजनीति और पद का उन्हें कोई लालच नहीं है। किसी भी पद से बड़ा समाज और लोगों का हित है। भाईचारे को कायम रखने के लिए वो सदैव तत्पर है। उन्होंने बताया कि अब वो किसान आंदोलन के समर्थन में सांगवान खाप सहित उतरेंगे और किसानों के आंदोलन में 1 दिसंबर यानी मंगलवार सुबह उनकी खाप दिल्ली कूच करेगी। वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर यहां के टीकरी बॉर्डर पर डेरा डाले जत्थे में शामिल पंजाब के एक किसान की रविवार रात मौत हो गई। इसका कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन एक और कारण ठंड भी हो सकता है। परिचितों की तरफ से बताया जा रहा है कि जुलाना में हुई पानी की बौछार के कारण शख्स पिछले 3 दिन से बीमार था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शव को सिविल अस्पताल में रखवाया गया। बता दें कि तीसरे आंदोलनकारी किसान की ये मृत्यु है। वहीं पिछले 24 घंटे में दूसरी जान चली गई है। मृतक की पहचान लुधियाना के भगवानपुरा के रहने वाले 50 साल के गज्जन सिंह के रूप में हुई है। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में स्पीक अप फॉर फार्मर्स एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्रों से किसानों की आवाज़ बनकर और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो इस अभियान का हिस्सा भी बनने का आग्रह किया गया। इस उपलक्ष्य में कांग्रेस नेत्री निर्मला चौहान ने भी किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा कि सरकार जो किसानों के साथ रवैया अपना रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनको भी तुरंत रिहा कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है, लेकिन हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। उन्होंने कहा कि यही सरकार ने पहले अर्धनग्न होकर किसानों के लिए प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब यही सरकार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार, राहुल जी के दिशा निर्देशानुसार और हमारी शैलजा जी जो हमारी हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार सभी लोग मिलकर आज सभी किसान मजदूर कांग्रेस जनों के साथ मिलकर आज किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये प्रोग्राम है, उनके हक में बोलने के लिए। बीजेपी सरकार की तानाशाही आप देखिए, एक तो चोरी और सीनाजोरी, एक तो उनका अधिकार छीना है, ऊपर से उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। सड़कें आप कैसे खोद के डाल दी, आपने देखा उन पे ठंड के मौसम में कैसे ठंडे पानी की बौछारें की गई और लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। वहीं जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कंडेला खाप के प्रधान टेकराम ने बताया कि कंडेला खाप किसानों के साथ है और वो हर तरह से किसानों की सपोर्ट में उतर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिसार कैथल रोहतक में खाप किसानों को समर्थन दे रही है। हरियाणा के सभी खाप समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी के रेट की सरकार को गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान जो फैसला करेंगे उस पर हरियाणा के किसान उनका साथ देंगे। आंदोलन दिल्ली में चला था कई दिन पहले,
उसमें कंडेला खाप के जो हमारे ट्रैक्टर शोरूम गए थे, यहाँ पर जो कंडेला खाप का जो रोड के ऊपर धरना लगा हुआ है, उसमें हमने हर प्रकार का सहयोग दिया। ट्रैक्टरों के लिए गया उनको, और उनके लिए सब्जी वगैरह जो आटा है और सब्जी है, सेवड़ गुदड़ा है, जितना भी हमने पूरा प्रबंध किया उनके लिए। और उसमें हमने पूरी तरह से कंडेला खाप ने पहले ही इसका समर्थन कर दिया था, और आज टीवी माध्यम से सभी अखबारों में या उनमें हमने सबको दे दिया है इस बात का। और हमने सभी गांवों से कहा है, किसानों से भी, इसमें हर रोज़ के कम से कम 50-100 आदमी हर रोज़ धरने में शामिल हों। वहीं किसान आंदोलन में जहां एक और किसान मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं अब मदद के लिए भी हाथ आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में रोहतक से टीम सूरजमल रोज बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर पर मोर्चे पर डटे किसानों के लिए कच्ची हरी सब्जियों का ट्रक लेकर पहुंचे, जिसके लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में टीम किसानों को भोजन की सहायता करने के लिए पहुंची, जहां किसानों ने भी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उतना ही सामान लिया जितनी की उन्हें आज आवश्यकता थी। वहीं किसानों इस दौरान मदद का भी संदेश देते दिखे। वहीं पिहोवा में हर वर्ष की भांति इस बार भी कार्तिकेय मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्तिकेय भगवान के 108 नामों के उच्चारण के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर खेल और युवा मामले मंत्री संदीप सिंह और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम समापन अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन कर विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में खेल और युवा मामले मंत्री संदीप सिंह को स्वामी हरिगिरी ने शॉल देकर आशीर्वाद भी दिया, जहां जूना अखाड़ा परिषद के प्रदेश प्रवक्ता महंत दीपक गिरी ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष स्वामी कार्तिक मंदिर में अनुष्ठान करवाया जाता है, जिसके समापन पर हवन यज्ञ करवाया जाता है। मंदिर स्वामी कार्तिक में कार्तिकेय पूर्णिमा का पूर्ण आहुति हवन यज्ञ किया जाता है, जिसमें कार्तिक जी के 108 नामों का अनुष्ठान की पूर्ण आहुति की गई, जो हर वर्ष की भांति इसी तरह मनाया जाता है। जिसमें दूर दराज से आए साधु संत महात्माओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी व अखिल भारतीय अखाड़ा प्रसिद्ध राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज मुख्य अतिथि हैं। वहीं प्रदेश में रविवार को कोरोना को लेकर राहत भर आंकड़े सामने आए हैं। पहली बार कोरोना के नए मरीजों से 1000 अधिक मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों के मुकाबले 36% ज़्यादा है। वहीं 26 दिन बाद नए मरीजों की संख्या 2000 से कम रही। इससे पहले 3 नवंबर को 2000 से कम मरीज मिले थे। रविवार को 1794 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2794 ठीक भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 736 तो गुरुग्राम में 681 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। 22 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां नए मरीज के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। वहीं पलवल में एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,33,197 हो गई है। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,11,216 हो गया है। अब सक्रिय मरीज घटकर 19,567 है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।